न 24 घंटे के बाद जो डेड बॉडी उगती है तो जान लीजिए कि एकदम गमक जाती है, वो महक जाती है, उनके परिजन को छूने में कतराते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। मेरा नाम है शेष नकवी। इस समय हम जनपद गाजीपुर के जौहरगंज सैदपुर में उपस्थित है। करनाल पे जो कि चौधरी चरण सिंह पंप नहर सैदपुर गाजीपुर जौहरगंज लिखा गया है और यहीं पे मौजूद है। एक बार इंटरव्यू हम ले चुके हैं, दूसरी बार लेने जा रहे हैं। नाम है अभिषेक साहा जी। अभिषेक साहा जी का सेवा इतना निस्वार्थ भाव से करते हैं कि अब तो इनको लोग कहते हैं लवारिसों के वारिस। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आगे क्या क्या प्लान मन में चल रहा है। अभिषेक जी, दोबारा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े भैया का आशीर्वाद सदैव बनता रहता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से आप भी प्रसारित करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अब तक अभिषेक भाई आपने लवारिस के वारिस बनते गए, लगभग में कितना दफना चुके हैं सब को? देखिए अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है। मैं जेन्युइन बताता हूँ, जेन्युइन करता हूँ। मैं दिखावा नहीं, कि फेंकने वाला काम नहीं कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, एक तो करूँगा तो दिखाऊँगा बताऊँगा 50 स्टेप तो वो नहीं। जो जेन्युइन है जेन्युइन करता हूँ। अब तक मैं लवारिस लाश का दाह संस्कार 116 कर चुका हूँ। वैसे देखा जाए तो ट्रेन से घटित घटना लगभग बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई गंगा जी के यहाँ कूद गए हैं, डूब गए हैं, उनका डेड बॉडी निकलवाना वो भी समझिए अच्छी खासी संख्या में है। और उसके बाद रोड एक्सीडेंट हुआ वो भी अच्छी खासी संख्या में। मतलब कि जो जेन्युइन है वही करता बताता हूँ, और दुनिया भर का वो नहीं करता कि नहीं हम ये करते हैं वो करते फलाना नहीं, कुछ नहीं। अभिषेक भाई, एक सवाल मन में खड़ा होता है कि हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। जी जी। दोनों लोग को कैसे पहचानते हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? जी जी, ये बात तो आपकी सत्य है और ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है ना। देखिए कई घटना में था। एक मुंबई से थे, दिमागी से वंचित थे व्यक्ति। अब मुंबई निवासी, उसीवाड़ा है मुंबई में एक जगह है, उसीवाड़ा के रहने वाले थे वो, मुंबई के। हमको फ़ोन आया सुबह करीब 7 बजे, आज से अगली ठंड में इतना अगली बार जो ठंड पड़ी थी उसमें, और बिहार में वो एक्सपायर हो गए थे। उनके पास उनका विकलांग सर्टिफिकेट था, आधार कार्ड था। तो उसी के माध्यम से हमने देखा। तो फिर जब उसके पास गए तो हमको लगता है कि 4-5 दिन पहले की ही लाश मरी हुई थी। और उसको एकदम बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ गए थे उसके ब्रेन में और नाक में पड़ गए थे, उसके कान में पड़ गए थे कीड़े। हाँ, प्रशासन ने बुलाई तो प्रशासन के लोग भी मेरा साथ दिए। हमारे अंदर वो वाले अपने कभी घेड़ा नहीं करते हैं। तो उनका आधार कार्ड निकालें, पूरा डॉक्यूमेंट निकालें, मालूम हुआ कि नहीं वहाँ के रहने वाले हैं, उसी वाड़ा मुंबई के हैं। उनका नाम था मजनू अंसारी था। तो वहाँ अपना गए हम लोग, देखें। देखने के बाद फिर जो है कि प्रशासन को सुपुर्द किए उसका डॉक्यूमेंट। वहाँ के नेट से अपना थाना, वहाँ जो थाना प्रशासन के लोग हैं वहाँ पता किया, थाना अध्यक्ष कौन है, कोतवाल कौन है, पता कि वहाँ सूचना दिए। एक दिन बाद मालूम हुआ कि नहीं उनके परिजन हैं। तो हमको तो एक अल्टीमेटम भी होता है ना भाई, प्रशासन के चीज़ को फॉलो भी करना ज़रूरी होता है। यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। तो 72 घंटा का जो अल्टीमेटम होता है, तो उस दिन मैं सुबह उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज किया पूरा अपने मित्रों के साथ। फिर गए गाजीपुर मर्सिडीज में रखवाएँ। फिर 72 घंटे के बाद मुझे सूचना आई, तब उसके बाद वो लोग आए हैं। असाइज से देखिए, जैसे ही हम लोग अभी उसी अल्टीमेटम के साथ हम लोग दाह संस्कार करने जा रहे थे, मुस्लिम थे तो, और अपने लोग हैं गाजीपुर में जो कि इंसानियत है उन लोग के अंदर भी। मैं फ़ोन कर दूँ कि भैया हाँ ये मुसलमान की डेड बॉडी है, करना है तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए। तो इंसानियत के नाते आते हैं। तो जो भी उनका प्रथा होता है, जो सिस्टम है हाँ दाह संस्कार का, अंतिम संस्कार का, वो लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग करना, मतलब आप गए करने के लिए, तब उनके परिजन भी आ चुके थे। बड़ा खुशी हुआ कि हम जीते नहीं तो कम से मरते उनके परिवार वाले उनके साथ आ गए। यही संतुष्टि हुआ, किए अपना काम। जो पुल से छलांग लगा के लोग कूद जाते हैं और मौत उनकी हो जाती है, उनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। जी जी जी। इतना बड़ा काम, इतना खर्चा भी आता है, पर कैसे आप करते हैं? जी देखिए, जो पुल से लोग कूद जाते हैं, हमारे यहाँ एक समाजवादी पार्टी की सरकार में एक रामकरण सेतु बना है जो सैदपुर से चंदौली मार्ग को मिलाने का काम करता है। और इतना ये खतरनाक जगह हो चुका है सैदपुर का पुल कि कोई सीमा नहीं है।
इसके लिए मैंने दोनों साइड बैरिकेडिंग के लिए मैंने आग्रह भी किया था माननीय उद्योग मंत्री जी से, महेंद्र नाथ पांडे जी से, सांसद जी भी रह चुके हैं अगले बार, उनसे मैंने आग्रह किया था, एकदम सामने फेस टू फेस बात भी किया था उनसे मैंने कि सर आपके यहाँ तो इसकी आपके लिए तो एक रुपये का भी काम नहीं है, चाह देंगे तो कम से कम आपका किया हुआ कार्य कोई का परिवार का जान बच जाए। पर सर्वे हो चुका है, हमारे यहाँ विशाल सिंह जितने एमएलसी जो है उनसे भी मैंने आग्रह किया था, तो सर्वे हो चुका है। और सर्वे के हिसाब से जब बजट होगा तो काम होगा बैरिकेडिंग का। और रही बात आपने पूछा कि नहीं डूब जाते हैं, खर्चा कैसे आता है, देखिए डूबते तो पहले हमको सोचना आ जाती है, क्योंकि लोग हमारे सेवा भाव से हमको जानते हैं, चाहते हैं। जब डूब जाते हैं लोग तो कोई भी राहगीर चलता है तो उनको दिमाग ये बनता है कि अभिषेक साहब बुलाया जाए, वो आएगा तो वो कुछ न कुछ कर लेगा। अब ये स्थिति जानते ही ना आप हैं कि अभी कोई घटना हो जाती तो कोई भी आदमी प्रशासन को नहीं फ़ोन करना चाहता, सबको डर होता है। डर ये होता है कि कहीं हमके फंसा न दें, हमसे पूछे ना लगे। हाँ, ये तो होता है। वो हमको फ़ोन करते हैं, हम जाते हैं मौके पर, तो फिर मौके अपने आला अधिकारियों को मैं सूचना देता हूँ। आला अधिकारी आते हैं अपने पास, आते हैं मौके पर, देखते हैं, फिर जो भी होता है हमारे निषाद परिवार के लोग हैं, निषाद पार्टी के लोग हैं और निषाद भाई भी लोग हैं जुड़े हमसे हैं, वो भी आते हैं बेचारे सब, पूरा नाव लेके अपना रेस्क्यू करना, खुजवाना। यदि नहीं मिल पाया तो 24 घंटे के बाद जो होता है अल्टीमेटम डेड बॉडी का, तो सभी जानते हैं कि 24 घंटे बाद डेड बॉडी उगनी है। बहुत रेयर केस में नहीं उग पाती है। हाँ, 24 घंटे के बाद जो डेड बॉडी उगती है तो जान लीजिए कि एकदम गमक जाती है, वो महक जाती है, उनके परिजन को छूने में कतराते हैं, ये स्थिति हो जाती है। फिर अपने हैं नगर के लोग हैं, कुछ मानिंद लोग हैं, नगर के लोग जुड़े हुए हैं हमसे, और मैं ये सैदपुर नगर का निवासी भी हूँ और यहाँ के निवासी का रहने का बहुत अच्छी जगह है सैदपुर नगर। यहाँ दरिया दिली लोग हैं, बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास है जो कि लोग दान करते हैं, इस काम के लिए सपोर्ट करते हैं। हाँ, पर मेरे अंदर वो भाव है कि मैं किसी के पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। यदि वो 1 रुपया दिए, मैं 1 रुपया लगा दूंगा। यदि मेरे मन में कोई बात रहेगा तो मैं कह लूँगा भैया हमको 10 रुपये की ज़रूरत है, अब दे दिए, वो दे देते हैं। पर कहते नहीं हैं कि हाँ आपसे तू गलत कर रहा ना, कभी नहीं। जो पैसा मिलता है बजट अपने जनता से लगा के उनका व्यवस्था कराता हूँ। नाव में है तेल डालना, जो लड़के जाते हैं 24 घंटा 22 घंटा रहते हैं तो उनको खर्चा बर्चा सब देना, सब व्यवस्था कराता हूँ। अभिषेक जी, जैसे कि आप इतना निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा भी है, कोई जलन की भावना आपके प्रति रखता है या नहीं रखता, ऐसा कुछ सामने आया? हाँ, बहुत ऐसे हैं लोग जैसे कि होते हैं, कई लोग जलन की भावना रखते हैं, तो रख क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि भगवान न करे आप मुझसे जलन कर रहे हैं, भगवान न करे कि आपके परिवार में ये घटना हो जाए। अभिषेक को आप याद कर लिए तो जान लें कि वो जलन से बढ़ के मैं काम कर दूंगा, जलन से बढ़ के मैं काम कर दूंगा, इसलिए कि आप पहले हमसे जलन रखते थे, अब आप हमको बुला रहे हैं उसी काम के लिए। अब वो आपके परिवार की बात है, तो वो आपके परिवार की नहीं, वो हमारे परिवार की बात है। तब पर भी मैं काम करता हूँ, कितना कोई रखे। यदि उनके दुख में मैं खड़ा हुआ तो आज निकल वो मेरे दुख में खड़ा होंगे, यही मेरा संदेश है। अब तक जो है कि 116 या 14 बता रहे थे ना, 116 लोग सबों को आप दाह संस्कार कर सकें, हिंदू के तरीका से, मुसलमान को मुसलमान के तरीका से। कोई ऐसा अभी आपके सामने घटना हुई कि जिसमें आपकी भी रूह कांप गई हो? हाँ, घटना तो हुई है। अभी जो ठंडी गुजरा है, ठंडी में जो है कि स्थिति ये थी कि सुबह के टाइम हमको फ़ोन आया 7-7:30 बजे करीब। एक बच्ची थी, वो बच्ची जो है कि हमको लगता है कि अभी 5-7 घंटा के पैदा हुई थी बच्ची। वो पैदा हुई थी बच्ची, 5-7 घंटा की थी। उसमें स्थिति ये थी कि जिसके परिवार की बच्ची थी वो ज़िंदगी भर कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी नहीं सुखी रहेगा। वो लड़की थी खास तौर से। अब मैं प्रायोरिटी लड़की को बहुत ज़्यादा देता हूँ, छोटी बच्चियों को, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारा लगाए हैं वो तो चल नहीं पा रहे हैं, पर मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि आज बेटियाँ नहीं रहती तो दुनिया नहीं रहता, बेटियाँ नहीं रहती तो दुनिया नहीं रहता। तो उसके बाद जो है कि जब बच्ची को मैं पास गया वहाँ पे देखा, 7 महीने की बच्ची थी और वो लपेटी हुई थी उससे पेपर से, न्यूज़पेपर से, और मुँह में पैक करके कोई रख दिए थे रेलवे ट्रैक, अपने सैदपुर रेलवे क्रॉसिंग पे रखे थे सब। ट्रेन रात को कोई सुपरफास्ट आई थी, उसको काट दी थी। जब मुझे फ़ोन आया तो उसका, जब मुझे फ़ोन आया तो मैं उसका उठाया,
पहले सर उठाया, छोटा सा था, अभी कौन 7 घंटे के बच्ची तो कितना रहेगा उसके पास, कुछ नहीं। 7 घंटे की बच्ची थी, सर उठाया, उसका देखा तो हाथ कहीं और छोटी छोटी उंगलियां थी, मतलब एक उंगली में, हमारे एक उंगली में उसका 5 उंगली था, इतनी छोटी थी वो। उठा के उसको डिस्पोज करना, पैक करना, मैं उसके लिए प्रशासन से भी नहीं बात किया, अब ले आके अपने अपने हिसाब से उसका दाह संस्कार जब किया। ये ऐसे ऐसे लोग समाज में जुड़े हैं कि इतना गंदा काम करते हैं। यदि आप पैदा कर दें उसको रखिए मत वहाँ पर, आपके पास बाल कारागार है, बहुत सारी संस्था हैं, आप वहाँ दान कर दीजिए। आपको नहीं हो पा रहा तो कहीं एक जीवित रख दीजिए, जिसका दिल पिघलेगा वो उठा के ले जाएगा, अपना जिया खिला लेगा। ऐसे ऐसे लोग हमने कहा अपना सेवा तो करते ही हैं हम।